अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। माई सेल्फ तौफीक शेख। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोगों का तौफीक शेख के यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है। आज हम छठी जमात का तीसरा सबक, जिसका नाम है जानदारों में तनु और दर्जाबंदी, इसका दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। बच्चों, हमने पार्ट फर्स्ट में यानी पिछले पार्ट में नबातात में तनु और उसके मुख्तलिफ हिस्सों के मुतालिक मालूमात हासिल की थी। आज हम पार्ट 2 में नबातात की जमात बंदी की ज़रूरत और जमात बंदी का मुताला करेंगे। बच्चों, आपको तो पता है कि मुख्तलिफ नबातात की तादाद के बारे में गौर किया जाए तो आज लाखों नबातात की मालूमात जमा हो चुकी है। आप अपने अतराफ़ में भी देखेंगे ना बच्चों, आपको बहुत सारे नबातात दिखाई देंगे, बड़े से लेकर छोटे से छोटे तक। नारियल का दरख्त, आम का दरख्त, इमली का दरख्त, घास, गुलाब के पौधे, ऐसे बहुत सारे नबातात की मालूमात आज साइंसदानों ने जमा कर ली है। नबातात की इसी तनु का नबातात के इस तनु का मुताले में सहूलियात पैदा करने के खातिर साख्त, मुख्तलिफ आज़ा और दीगर खुसूसियात मसलन एकसानियत और फ़र्क की बिना पर जमात बंदी की जाती है। बच्चों, जमात बंदी कैसे की जाती है? मुख्तलिफ नबातात की साख्त, मुख्तलिफ आज़ा, दीगर खुसूसियत मसलन यकसानियत, उन नबातात में फ़र्क, इस बिना पर नबातात की जमात बंदी की जाती है। बच्चों, नबातात की जमात बंदी की शुरुआत कैरोलिस लेनिस नामी साइंसदान ने नबातात की सबसे पहली साइंसी जमात बंदी की है। बच्चों, साइंसदान का नाम याद रखिए बच्चों, कैरोलिस लिनिस। इस साइंसदान ने नबातात की पहली साइंसी जमात बंदी की है। इन्होंने इब्तदा में जमात बंदी के जो तरीके इख्तियार किए थे, इन पर आज भी अमल किया जाता है। बच्चों, नबातात की जमात बंदी से पहले आप ये एक छोटी सी एक सरगर्मी आपके किताब में दी गई है बच्चों, वो सरगर्मी मुकम्मल करने की कोशिश कीजिए। इसमें आपको एक जदूल तैयार करना है, जैसे किताब में दिया गया है। नबातात के नाम का सुतून, फिर कहाँ पाए जाते हैं, तने की शक्ल कैसी है, मुहित, रंग, छाल, सख्त, नर्म वगैरह, ऊंचाई, शाखें, पत्ते, फूल, फल की शक्ल, इस्तेमाल वगैरह एक टेबल, एक जदूल आप एक सरगर्मी के तहत ये जदूल बना लीजिए बच्चों। इसमें ये सरगर्मी को मुकम्मल करने के लिए आप अपने अतराफ़ के जो पेड़ पौधे हैं उनकी भी मदद से ये सरगर्मी आप मुकम्मल कर सकते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं नबातात की दर्जा बंदी। बच्चों,
आप अपने अतराफ में नबातात की साख, ऊंचाई में फ़र्क हम फौरी तौर पर समझ सकते हैं बच्चों। हमें हमारे अतराफ में मुख्तलिफ दरख्त, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। इस बुनियाद पर हम नबातात की जमातबंदी आसानी से कर सकते हैं बच्चों। जैसे आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है, मुख्तलिफ पौधे या नारियल का दरख्त, बरगद का दरख्त, बरगद का पेड़, नारियल का पेड़, केले का पेड़, मुख्तलिफ आपको नबातात दिखाई दे रहे हैं बच्चों। इससे भी आपको अंदाज़ा आएगा। चलिए दर्जा बंदी के बारे में हम तफसीली मालूमात हासिल करते हैं। बच्चों, आपने कभी आम, बरगद, इमली के दरख्तों में क्या एकसानियत देखी है? आपने कभी ये पेड़ देखे हैं? आम का पेड़, बरगद का पेड़ और इमली का पेड़, इनमें क्या एकसानियत नज़र आती है? उस पर से हमारी पहली जमातबंदी, दरख्तों नबातात की पहली दर्जाबंदी समझने में आपको आसानी मिलेगी, आसानी होगी। पहला पॉइंट है दरख्त। नबातात की दर्जाबंदी में पहली जमात है दरख्त। कुछ नबातात बच्चों, हमारे अतराफ जो नबातात हैं, कुछ नबातात लंबे होते हैं, इनके तने सख्त और मजबूत होते हैं। इनमें ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर शाखें निकलती हैं। इनको कई साल तक फूल और फल लगते हैं। ऐसे नबातात को दरख्त कहते हैं। दरख्त ऊंचे और जसामत में बड़े होते हैं और कसीर साला होते हैं। ये दरख्त की मालूमात समझो बच्चों। दरख्त के तने सख्त मजबूत होते हैं और इनमें ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर शाखें निकलती हैं। इनको कई साल तक फूल और फल लगते हैं। ऐसे नबातात को दरख्त कहते हैं। ये पहली जमात है, पहली दर्जाबंदी है नबातात की। यहाँ आपको शक्ल में देखकर अंदाज़ा आएगा। चलिए दूसरी जमात की तरफ जाते हैं। दूसरी जमात को जाने से पहले आपने कभी जासंदी, किस्म और घानेरी में कौन सी एकसानियत पाई जाती है? आपने इन झाड़ियों को देखा है कभी? इनको जब आप देख लेंगे तो हमारी अगली जमात के बारे में समझने में आपको आसानी होगी। अगली जमात है झाड़ियाँ। कुछ नबातात ज़मीन से लगकर नशोनुमा पाते हैं। ज़मीन के करीब ही इनमें शाखें निकलती हैं। दरख्त की बनिस्बत इनकी ऊंचाई और जसामत छोटी होती है, लेकिन इनका तना मोटा और सख्त होता है। इसकी चंद मिसालें आपको दी गई है। कन्हेर, जासुंदी, घानेरी, गुलाब भी झाड़ियाँ हैं। झाड़ियाँ 2 से 3 मीटर ऊंचाई तक बढ़ती हैं। आया समझ में बच्चों? ज़रा इनकी शक्लें देख लीजिए। कौन सी झाड़ियाँ हैं ये? फूलों पर से अंदाज़ा लगाइए। समझ में आया? इसका नाम मुझे कमेंट कर कर बताइए। चलिए अभी अगली जमात की तरफ जाते हैं। अगली जमात है पौधे। 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं। पौधे कितने बढ़ते हैं?
1 से 1.5 मीटर तक बढ़ते हैं। पौधों के तने दरख्त और झाड़ियों की बनिस्बत बेहद लचकदार और हरे होते हैं। पौधों का अरसे हयात चंद माह से 2 साल तक होता है। आया समझ में बच्चों? तो अभी हमने 3 जमातें देखी। यही जमातें हैं नबातात के तने की जसामत और ऊंचाई के लिहाज से। नबातात की 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? दरख्त, झाड़ी और पौधा। ये नबातात की 3 किस्में हैं। किस लिहाज से? तने की जसामत और ऊंचाई के लिहाज से। तने की जसामत और ऊंचाई के लिहाज से नबातात की 3 किस्में हैं। कौन सी? दरख्त, झाड़ी, पौधा। इन तीनों की मालूमात हम ऊपर देख चुके हैं बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कद्दू, तरबूज, बेशरम, कावेली, अंगूर वगैरह की बेलें देखी हैं बच्चों? वो किसके सहारे से बढ़ती हैं? आपको तो पता ही है कि बेलें सहारे की मदद से आगे बढ़ती हैं या ऊंची बढ़ती हैं। हमने पिछले अखबार में देखा है। इसी के बारे में ज़रा तफसीली मालूमात हासिल करते हैं। बेलों के बारे में। बेलें, कुछ बेलें नशोनुमा पाने के लिए सहारे की मदद लेती हैं। लेकिन बच्चों कुछ बेलें ज़मीन पर ही फैल जाती हैं। आपने कभी मनी प्लांट जैसे बेलों को देखा है? मनी प्लांट जो घरों में खिड़कियों में वगैरह लगाते हैं। मनी प्लांट जैसे बेलों में तनाव होते हैं। ककड़ी की बेल को स्प्रिंग जैसी बेल डोरे होते हैं। आपने इसकी ककड़ी की बेल वगैरह देखी है? उसमें जो बेल डोरे होते हैं ना बच्चों, वो स्प्रिंग की शक्ल में नज़र आती है। आप देखे होंगे। ठीक है, आपने देखा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको बेल डोरों की ये बेल डोरे किस काम आते हैं? जो स्प्रिंग नुमा होते हैं। आप इसका इस्तेमाल बता सकते हैं? आप देखिए आपके अतराफ बेलें वगैरह होंगी तो ये बेल डोरों की मदद से बेलें किसी सहारे को पकड़ती हैं और उनकी नशोनुमा होती है, वो आगे बढ़ती है। आप इन बेलों के तनों को हाथ लगाइए, देखिए क्या महसूस होता है। बेल का तना बेहद लचकदार, नर्म और हरा होता है। अब जब आप बेलों के तनों को हाथ लगाएंगे तो आपको महसूस होगा कि वो फ्लेक्सिबल यानी लचकदार, नर्म और हरे होते हैं। बेलों के तने लचकदार, नर्म और हरा होता है। इसलिए सहारे की मदद से इसकी नशोनुमा तेज़ी से होती है। फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए सहारे की मदद से इनकी नशोनुमा तेज़ी से होती है। बेल का तना बेहद लचकदार, नर्म और हरा होता है, इसीलिए सहारे की मदद से इसकी नशोनुमा तेज़ी से होती है। देखिए बच्चों, आपको शक्ल में आपको मुख्तलिफ बेलें दिखाई दे रही है। देखिए कुछ बेलें सहारे को लेकर नशोनुमा पाकर ऊपर जा रही हैं। कुछ चीज़ों की बेलें ज़मीन पर ही फैल रही हैं। देखिए शक्ल में। चलिए अभी आगे देखते हैं। बच्चों अभी हमने जो जमातबंदी देखी है ऊपर, दरख्त,
झाड़ी और क्या, पौधा, ये तीनों जमातबंदी तने की साख्त और ऊंचाई को मद्देनज़र रखते हुए की गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। खेत में बाजरा, गेहूँ, मकई, मूली, गेंदे की फसलें कितने साल तक जिंदा रहती हैं, आपको पता है? ज्वार, सूरज, जैसे नबातात का दौर हयात एक साल में पूरा होता है। इनका दौर हयात एक साल में पूरा होता है, यानी ये एक साल जिंदा रहती हैं। इन्हें यक साला नबातात कहते हैं। अब आगे गाजर, शकरकंद जैसे नबातात का दौर हयात पूरा होने के लिए 2 साल दरकार होते हैं। गाजर, शकरकंद जैसे नबातात का दौर हयात पूरा होने के लिए 2 साल दरकार होते हैं, तो इन्हें 2 साला नबातात कहते हैं। अब आगे देखेंगे जासुंदी, कन्हेर जैसी झाड़ियाँ और आम, गुलमोहर जैसे दरख्त कई साल जिंदा रहते हैं बच्चों, और इन्हें फूल फल आते हैं। आपने आम और गुलमोहर का दरख्त तो देखा ही होगा, ये कई साल तक जिंदा रहते हैं और इन्हें फूल और फल भी आते हैं। तो ऐसे नबातात जिनका दौर हयात बहुत ज़्यादा होता है, इन्हें कसीर साला नबातात कहते हैं। यानी बच्चों, अब दौर हयात के अरसे के लिहाज से या अरसे दौर हयात के लिहाज से नबातात को 3 हिस्सों में बांटा गया है। यक साला नबातात, 2 साला नबातात, कसीर साला नबातात। ऊपर हमने इनकी तफसील देखी है। यक साला नबातात किसे कहते हैं, 2 साला किसे कहते हैं और कसीर साला किसे कहते हैं। बच्चों, मिसालें याद रखो, इम्तिहान में खानापुरी वगैरह में पूछी जाती है। बच्चों, फिर हम इस सबक का दूसरा हिस्सा यहीं ख़त्म करते हैं। इसमें हम नबातात की दर्जाबंदी का मुताला किए हैं। इस पार्ट में तने की साख्त और लंबाई के हिसाब से क्या है जमातबंदी, दरख्त, झाड़ियाँ, पौधे, और अरसे दौर हयात के लिहाज से नबातात की जमातबंदी यक साला, 2 साला और कसीर साला। इस 2 तरह से हमने नबातात की जमातबंदी देखी है। अगले पार्ट में इसकी अगली जमातबंदी हम देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।